हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। पहले मैं देखिए यहाँ 1/2 इंच के नीचे मार्जिन कर देती हूँ। उसके बाद मैं ऊपर जो हमारा लंबाई रहेगा उसके अनुसार, तो मेरा 12.5 है तो मैं 14 इंच लूँगी। जो भी लंबाई लेते हैं उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं। ये मेरा फ्रंट पार्ट आगे साइड की कटिंग है। इसी में मैं बेल्ट निकालूंगी, इसीलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। और इस तरह से हम नाप लेते हैं। और ये हमारा देखिए ऊपर शोल्डर हम 5.5 ले रहे हैं। मेरा आर्म होल 6 रहेगा। यहाँ से आर्म होल 6 लेती हूँ। उसके बाद मेरा देखिए फिटिंग का इस तरह से पहले 4 फुट निशान कर देना है। उसके बाद से हम उसमें गोलाई देंगे। अब ये हमारा फिटिंग जो चेस्ट का नापी है वो मेरा 8.5 रहेगा। 34 का 4 भाग 8.5 होगा। उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि उसमें आई हुक की बनेगा, उसके लिए रहता है। और 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ। उसी तरह से मेरा कमर 7.5 रहेगा। 30 की कमर है, 4 भाग 7.5 होगा। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। उसके बाद भी हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, इसलिए क्योंकि मेरा जब कटोरी सेट होगा, कटिंग होगा, तो उसमें मेकअप होगा, इसके कारण। उसके बाद से मैं 1.5 इंच की मार्जिन रखी हूँ। इस तरह से हमें मिलाना है। उसके बाद से यहाँ हमारा देखिए गला हम रखते हैं 2 इंच ऊपर, और नीचे हम जितना, जैसे फ्रंट पार्ट है तो मैं 6 ले रही हूँ, 6 में। उसके बाद से हमें इस तरह से लाइन मिला देना है 4 फुट। उसके बाद इसे हम गोल शेप में कर देते हैं। और ये हम बाजू की भी, आर्म होल की भी गोलाई दे देते हैं 1 इंच में। कोना से 1 इंच रहता है। ये हमारा देखिए नीचे हमारा 3.5 बेल्ट का रहेगा। बेल्ट की नाप मार्जिन छोड़ के 3.5। उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर में भी 2.5 इंच की रखेंगे। ये हमारा चौड़ाई जो रहता है कटोरे के पास, उसको हम नापते हैं। जो मेरा निकलता है उसका 3 भाग में 1 भाग हम यहाँ से मार्जिन लगाते हैं कटोरी के लिए, और 2 भाग हमारा जो रहता है कटोरा के लिए निकलता है। तो इस तरह से हम यहाँ देखिए 3.5 नापे थे, और यहाँ 2.5, और हमारा किनारे भी वही 2.5 ही रहेगा। इस तरह से हम इसे मिला देना है। बेल्ट के लिए इस तरह से शेप दे देना है। इस तरह से हल्का सा ऊपर किनारे के साइड थोड़ा सा 2.5 से 2 पॉइंट की ऊपर करके इस तरह से हम गोलाई कर देते हैं। और हम कटोरी के लिए अब इस तरह से, यहाँ तो देखिए हमारा आर्म होल के पास 2 इंच रहेगा, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1 इंच पे नापी देंगे। इस तरह से हम गोल शेप मिला देते हैं कटोरी का। ये हमारा कटोरी देखिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये कटोरी हमारा कोई काम की नहीं है, पर इसी के अनुसार हम अगला कटोरी बनाएंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर दे रहे हैं। ऊपर हम थोड़ा सा भूल गए, वहाँ 2 पॉइंट की गहराई हमें नीचे डाउन करना है। आर्म होल की साइड मैं कर दे रही हूँ। उसके बाद हम इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। ये मेरी पूरी कटिंग हो गई है। अब हम अगले कपड़े को लेते हैं 2 फोल्ड में, और इसकी भी मैं
हमें रखना है लंबाई, उसके अनुसार से हम रखते हैं। अगर हम नीचे पट्टी जोड़ते हैं तो उसको हम ½ इंच रखेंगे नीचे और ऊपर ½ इंच, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। मैं इसमें पट्टी नहीं जोड़ूंगी, इसी में फोल्ड करूंगी नीचे तुरपाई के लिए, इसलिए मैं नीचे 1.5 इंच की मार्जिन रख के उसके बाद हम मतलब 13 इंच मैं रखी। 12.5 मेरा फिटिंग है, नीचे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद उसके बाद हम जो अगला पल्ला काटे उसे इस तरह से बैठा देना है। और ये हमारा 8.5 फिटिंग का था चेस्ट हमारा, उसमें मार्जिन देना है। जो 2 पॉइंट का मेरा बढ़ाव था वो उसे हम नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा पीछे पार्ट है, बैक पार्ट। और गला मेरा 2 इंच का है, जो है पीछे वही रहेगा सेम, और नीचे 9 इंच का रहेगा डीप गला। उसके बाद से यहाँ से इस तरह से हमारा 2 पॉइंट कम हो जाएगा। पीछे जो मैं 2 पॉइंट आगे आई हुक के लिए बढ़ाई थी, उसी तरह से ये मेरा 30 कमर है, उसका 4th भाग 7.5 और 1 इंच हम मार्जिन देंगे टक्स के नीचे जो पीछे जो लगता है ब्लाउज में, उसके लिए। और 1.5 इंच का मेरा मार्जिन रहेगा। इस तरह से हमें कर देना है। उसके बाद से हम गला जो भी शेप का हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और यहाँ मेरा आर्म होल सेम उसी तरह से बना देना है, बस ½ इंच की एक्स्ट्रा मेरा ऊपर रहेगा, क्योंकि पीछे पार्ट है, बैक फ्रंट पार्ट में कम रहता है और पीछे पार्ट में मेरा आर्म होल ज़्यादा रहता है, इसलिए ½ इंच एक्स्ट्रा उसमें बढ़ा दूंगी। उसके बाद से हम इसके और हम गला के जो भी शेप डालना चाहते हैं वो शेप में हम बनाएंगे। तो ये मैं गोल शेप का ही बनाऊंगी, इसलिए नीचे मैं 2.5 रखूंगी। और इस तरह से हमें लाइन मिला देना है और यहाँ से राउंड कर देना है, तिरछी मिला के इस तरह से। ऊपर हमारा जो पीछे था 2 इंच वही रहेगा, ऊपर कम नहीं बढ़ेगा नहीं। इस तरह से हमारा 4.5 पे ये जो टक्स लगते हैं उसकी है। इस तरह से इधर से भी हम 4.5 पे रखेंगे और यहाँ से हम ½ इंच दोनों साइड मिला देते हैं ऊपर में, ½ इंच की दूरी पर। इस तरह से हमें मिला के इस तरह से हम मिला देते हैं दोनों साइड। अब हम यहाँ साइड पर भी मिला देते हैं जो हमारा फिटिंग का है, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। गले को भी कटिंग कर देना। इसमें भी मैं थोड़ा सा ऊपर शोल्डर के पास 2 पॉइंट की झुकाव दे रही हूँ कटिंग करते समय। ये मेरा पूरी कटिंग हो गई है। यहाँ थोड़ा सा कट लगा देना है ताकि पता चले। अब हम जो हमारी कटोरी बनी थी उसकी हम कटिंग करते हैं अलग से। ये हम गोलाई नाप लेते हैं। ये मेरा 9 है, इसका 3 भाग करना है। 3 भाग में 1 भाग हमें लेना है नीचे से, उस पे हम निशान लगाते हैं। ऊपर हमारा 2 भाग छूट गया। अब यहाँ पे हम 2 इंच लेते हैं इस जगह से, और ये हमारा दोनों के बीच की सेंटर, दोनों जितना है उसके बीच में जो हमारा आएगा उसके सेंटर पे यहाँ हम 1.5 इंच लेंगे और इस तरह से हम मिला देते हैं। ये हम सारे ब्लाउज की कटोरी में हम यही फॉर्मूला अपनाते हैं। ये हमारी परफेक्ट होती है, आप भी ट्राई कर सकते हैं।
इस तरह से नीचे हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से बीच का सेंटर कर देते हैं। और ये हम इस साइड भी 1 इंच का और इस साइड भी 1 इंच का रखें। और ऊपर से हम ज़्यादा नहीं, बस 1/2 इंच मार्जिंग सिलाई के लिए रहता है। और ये ऊपर भी हम 1/2 इंच मार्जिंग रखते हैं सिलाई का। और इस तरह से ला के हमें इस गोल करते हुए आराम से हमें यहाँ ला के मिला देना है इस तरह से। और ये हमारा ऊपर जो शेप है कटोरा का बना हुआ ऊपर गोल, वही बनेगा। इस तरह से बढ़ा देना है। अब हम स्केल के द्वारा इस तरह से यहाँ से मिला देते हैं निशानी पे जो 1 इंच की बढ़ाव दी है। अब यहाँ जो हम सेंटर ऊपर से हम 3 इंच पे लगाएं, उस पे भी हम मिला देते हैं इस तरह से। और इधर भी हम इस तरह से मिला देते हैं। उसके बाद हम यहाँ बीच में हम बीच के सेंटर से इस तरह से निशान लगा देते हैं। और इस पे हम कटिंग करेंगे। अगर नहीं कोई कटिंग करता है तो इस तरह भी रख के उसको पकड़ के सिलाई कर सकते हैं। पर हम कटिंग करते हैं तो कटिंग वाला सिलाई अच्छा होता है, इसलिए मैं कटिंग कर दे रही हूँ। इस तरह से हमें, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तब हम कमेंट कर सकते हैं। मैं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। इस तरह से हम काट लेते हैं। गोल घुमा के काट लेना है। अब यहाँ पर भी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम बीच में जो मेरा निशान लगा है इसे भी काटूंगी। इस तरह से हम कटिंग कर देते हैं। ये मेरा कटिंग हो गया। अब नीचे हम 1.5 इंच का जैसे बीच सेंटर दे दिए हैं। उसके बाद हम दोनों साइड 3 इंच का दबाव रहेगा। 1.5 इंच का हम निशान लगा देते हैं और उसके अनुसार से इस तरह से हम मिला देते हैं। ये हमारी सिलाई हो जाएगी, इसमें दब जाएगी कटोरी। इस तरह से अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। जैसे मेरा बाजू जितना रखना है हम 3.5 रखेंगे। तो अगर उसी में हम पलटेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1/2 इंच इधर नीचे दबेगा, ऊपर 1/2 इंच इसलिए। और अगर हम इसी में मोड़ेंगे तो उसके लिए उसमें हम 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे, ऊपर 1/2 इंच छोड़ के। तो मैं इसी में पलटूंगी। मेरा ये नीचे बाजू की गोलाई मेरा है 6.5, उसमें 6.5 ली और एक्स्ट्रा 1.5 इंच। और ये हमारा बीच ऊपर से 2.5 रहेगा, 2.5। उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच या 1/4 इंच की एक्स्ट्रा हम देंगे। 1/4 इंच एक्स्ट्रा मैं दी हूँ। इस तरह से हम बीच पे लाइन मिला देते हैं। और इसी से हम यहाँ फिर हम 1.5 इंच की मार्जिंग रख लेते हैं। उसके बाद हम इस तरह से मिला देते हैं और एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच लेते हैं उसे भी हम इस तरह से मिला देते हैं। उसके बाद हम इस तरह गोलाई दे देते हैं। कटिंग कर दिए हैं। और ये हम जब ऊपर 2 पीस उठाते हैं, जैसे एक साइड का हम खोल के इस तरह से 1 इंच से कम ही का
हम फिर कटिंग कर देते हैं। इस तरह से मेरे कटिंग हो गए हैं। अब हम इस तरह से साड़ी का पीस है उस पे हम बिठा के इस तरह से सारा हम बिठा लेते हैं। उसके बाद हम कटिंग कर देते हैं। सेम पर ही कटिंग नहीं करते, ये साड़ी का पीस है, छलक रहा है इसलिए थोड़ा सा मार्जिन रहता है, उसके अनुसार हम कटिंग करते हैं। थोड़ा बढ़ा कर ही कपड़ा का जो साड़ी का पीस है इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। सारे पीस को हम बैठा लेते हैं। पहले देखते हैं किस साइड कौन साइड है हमारा गले का। सबसे मेन होता है हमारा गले का साइड, जो हम बंद भाग रखते हैं उसे पहले बैठाना चाहिए। उसके बाद हम ये सब कोई भी साइड बैठा सकते हैं। और डिजाइन वाला रहेगा तो डिजाइन के अनुसार हमारा कपड़ा कटिंग होता है, उसके अनुसार से हम कपड़ा सेट करते हैं। तो ये हमारा प्लेन है इसलिए मैं सेट करके